आ गए। भैया चलो अंदर चलते हैं। Hey! लोग यहाँ पॉलिटिशियंस या भगवान की वजह से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, पुलिस की वजह से करते हैं। यहाँ एक ऐसे पुलिस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं जहाँ गलत काम होते हो। राजू। हाँ मालिक। पुलिस स्टेशन को ताला लगा दो। कांस्टेबल चाबी। नमस्ते सर। अगर पुलिस स्टेशन को ताला लगा दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कमिश्नर, जानना चाहते हो इस आदमी ने क्या किया? लक्ष्मी, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? सर, ये मेरे बड़े भैया हैं, ये गूंगे हैं। कुछ लोगों ने जबरदस्ती हमारी सारी जमीन छीन ली थी। जब हम मदद के लिए इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि ये हमारी मदद तभी करेंगे अगर मैं इनके साथ एक रात बिताऊं। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। सर, ये तो आपका भतीजा है ना? तो क्या हुआ? जयराम। हाँ भैया। तुम्हारे बेटे ने अपराध किया है, इसे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। नालायक कहीं का। इसको तो रुको। सुन लिया ना कमिश्नर, चाहे ये मेरा घर वाला हो या फिर कोई बाहर वाला आदमी हो, अपराध करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। राजू। जी मालिक। ये मेरे घर में क्या, हमारे गांव तक में नहीं रह सकता। इसकी काली छाया को यहां से दूर कर दो। तुझे अगर आसपास कहीं भी देखा तो तेरा खेल खत्म। सुन, अगर वापस आया तो जिंदा नहीं बचेगा। बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया। नमस्ते भाई। बैठो। भाई, पिछली बार आपकी वजह से मुझे एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिल गई थी। इस बार भी आप साथ दे तो मुझे टिकट मिल जाएगी भाई। उमा। आई साहब। तुम्हारी बस्ती में पानी आता है कि नहीं? हफ्ते में एक ही बार आता है साहब। वेंकट। जी मालिक। तुम्हारे इलाके की सड़कें कैसी हैं? सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हैं। सुन लिया ना सिराज, लोग तुम्हें वोट देते हैं ताकि तुम उनकी जिंदगी बेहतर बनाओ, अपनी नहीं। अगर तुम अपना काम ठीक से करते तो लोग तुम्हें खुद वोट देते हैं। तुम्हें यहाँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सेवा किए बिना मेवा खाने की सोच रहे हो। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो सिराज।
बात समझ में आ गई? अब जाओ। भाई भाई मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। भाई सिर्फ 5 मिनट के लिए। मना मत करना प्लीज, मना मत करना। उससे एक पल भी ज्यादा नहीं लूंगा भाई, प्लीज। भाई सिर्फ आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे प्राण आपके चरणों में। अगर मेरी पावर चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे पास बहुत दौलत है, मैं सारी आपको दे दूंगा भाई। आपने साथ दिया तो मेरी जीत पक्की भाई। मम्मी! और मत मारना भाई प्लीज प्लीज। मैं कब का तेरा खून कर चुका होता, लेकिन मेरे जैसा रिबल कभी भी इतना नीचे नहीं गिर सकता। किसी से कहना मत कि मैंने तुझे मारा। लोग तुझे बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे और तेरी जमानत तक जब्त हो जाएगी। आजा। मुस्कुरा भाई, वरना बाहर बेकार में लोग शक करेंगे। ओवर एक्टिंग नहीं। अब मैं नहीं जीतूंगा। जब तक वो जिंदा है मैं नहीं जीतने वाला। जनार्दन! कुछ भी करो और उसे मार डालो। भाई ये क्या हुआ आपको? हाँ? उस बुड्ढे ने मुझे अपने कमरे में ले जाके किस किया, किस कहा। चीर डालो उस जनार्दन को, उसका नामो निशान मिटा दो। भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू जैसा सांड एक बुड्ढे को नहीं मार सकता। लानत है तेरे पे। भाई मैं तो क्या अपना कोई भी आदमी उसे नहीं मार सकता। तो जा यूपी बिहार से लोगों को यहाँ बुला ले। कल काली माता के मंदिर में जनार्दन ने सबको खाने पे बुलाया है। अपने आदमियों से कहना कि सब औरतों के भेष में आए और साले का काम तमाम कर दे। कल वो बचना नहीं चाहिए, उसे मरना होगा। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते भैया। ये देवी कितनी डेंजर लग रही है ना। काली माता ऐसे ही दिखती हैं। हाँ पुजारी जी, पूजा शुरू कीजिए। राजू जी, किसी को यहाँ से घर ले जाओ। तुम जाके पिताजी की मदद करो ना। उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो यहाँ से। क्या कर रहा है तू? जानता हूँ, आप पीछे हटिए डैड। खून खून निकल रहा है तेरा। जानता हूँ, आप पीछे हटिए डैड। ऋषि, तू मुझे पीछे हटने को कह रहा है? आप पीछे हटिए डैड। अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
माँ बाप भाई बहन बच्चे बूढ़े गांव के जितने लोग हमारे साथ हैं मेरे पीछे आके खड़े हो जाएं। और वो लोग जो आज यहाँ मेरे पिताजी को मारने के इरादे से आए हैं सिर्फ वो मेरे सामने आ जाए। मैं जानता था मालिक, आप पाप मिटाने के लिए जन्मे हैं। काट डालिए। इस साले को छोड़ना मत। नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। हिम्मत है तो पैर नीचे रखो। किसने भेजा तुझे? सिराज भाई ने। सिराज! मेरे पिताजी को मारेगा? जानता है मैं तुझे क्यों नहीं मार रहा हूं? क्योंकि तुझे मार दिया तो मेरे पिताजी को बहुत ठेस पहुंचेगी। चल जा। इतना बड़ा धोखा आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। पहली बार, वो भी मेरे अपने बेटे ने। तू तो बिल्कुल वैसा निकला जैसा मैं नहीं चाहता था। ये खून खराबा क्यों? तू अब इस घर में नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। निकल जा, निकल जा। नहीं मालिक। मालिक, आज से पहले मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज जरूर कहूंगा, ऋषि ने कुछ गलत नहीं किया। ये क्या बकवास कर रहे हो राजू?
मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता हमारे ऋषि को, जिसने अकेले 100 लोगों को धूल चटाकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी, उसे कुछ हो जाता? आज अगर छोटे मालिक हमारे साथ नहीं होते तो आप भी नहीं होते। पहली बार मैं ये देखकर हैरान हो गया था कि आपका खून इतना बुझदिल है। जिसे मैंने उस दिन देखा था वो आपका बेटा नहीं था, लेकिन आज उन लोगों को चुन चुन कर मारकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये आपका ही खून है। आपके बेटे को ऐसा ही होना चाहिए, शेर दिल वाला, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। मालिक, शेर के घर शेर ही पैदा होता है। अगर ज्यादा बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। हाँ भैया, राजू बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोग चाहे जो कुछ भी कहो, मैं एक गुंडे को अपने बेटे के रूप में नहीं देख सकता। मैं उसे हरगिज भी नहीं अपना सकता। मैं जानता हूं लोगों की मदद करते करते हमने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि न जाने किस पल हम लोगों के साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आपको किस बात का डर है मालिक? अच्छे काम करने वालों को डर नहीं लगता है। बुराई का अंत होना ही चाहिए और उसे पूरा करेगा इस कुर्सी पर बैठकर आपका बेटा। आप क्यों राजू! मालिक, पिताजी, मैं आपको देखते हुए ही बड़ा हुआ हूं, फिर मैं आपसे अलग कैसे हो सकता हूं पिताजी? माफ कीजिए पिताजी, मैं अब तक आपसे झूठ बोलता आया। आप जैसा चाहते थे मैं वैसा नहीं बन पाया हूं, लेकिन मैं अपने डैड जैसा हूं। मां, दीपाली, आओ। चुप हो जा, चुप। इसका नाम दीपाली है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने कहा था ना, अमीरों को गरीब की लड़की घर लानी चाहिए और परिवार वालों को अनाथों को अपनाना चाहिए। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अनाथ है। किसने कहा कि हमारी बेटी अनाथ है? हम सब हैं ना इसकी। आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं? तुम्हें जमीन की जरूरत है और मुझे पैसों की जरूरत। वक्त बर्बाद मत करो। कौन सी जमीन चाहिए बोलो? आपकी पुणे की जमीन और पेपर्स। हाँ, ये लो और जाओ। सिराज भाई, पैसे रखो और जमीन के पेपर्स ले लो। ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं भाई? इस घर के। आप अपना घर बेच रहे हैं, फिर आप कहाँ रहेंगे? तुझसे शादी करके नया घर बसाऊंगा। पैसे का बैग रख और निकल। मुझे जमीन जायदाद सत्ता नाम नहीं चाहिए। मुझे तो बस उसकी मौत चाहिए। उसकी लाश दिखने के बाद मैं चैन से मर जाऊंगा। जनार्दन का कोई बाहर वाला, यूपी वाला या बिहार वाला नहीं मार सकता है। उसका कोई अपना ही मार सकता है उसे। इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मैं जानता हूं उसने तुम्हारे बेटे को कुत्ते की तरह मारा है। अपने बदले की आग बुझा लो। मैं जानता हूं अपने भाई की कुर्सी के असली हकदार तुम ही हो। मैं जैसा कहता हूं वैसे करते जाओ। ये मेरा आदमी उसका खून कर देगा। इसका नाम है स्टीफन। ये मुंबई का है।
शुरुआत में छोटे मोटे खून करता था, अब टॉप का सुपारी किलर है ये। कुछ दिनों पहले 20 लोगों का मर्डर हुआ था मुंबई में, इसने ही सुपारी ली थी। जनार्दन को आज तक कोई हथियार या इंसान मार नहीं पाया है, पर इस बार उसकी मौत एकदम पक्की है। भैया बैठो बैठो बैठो। ये शर्मा जी हैं। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। ये यहाँ के बड़े पुजारी हैं, बड़े मंदिर को संभालते हैं। ऋषि की शादी होने वाली है, दोनों की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी। इनका कहना है कि हमें एक बड़ी पूजा रखवानी पड़ेगी ताकि ये दोनों अपनी जिंदगी में खुश रह सके। आप कहें तो इनकी कुंडली किसी और पंडित को भी दिखा देते हैं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमने दिखा दी, बस मेरे लिए काफी है। बताइए पुजारी जी, कब और कैसी पूजा करनी है? सेठ जी, कल गुरु पूर्णिमा है। वर को 2 अलग जगहों पर पूजा करनी होगी। एक तो भगवान शिव और दूसरे भगवान नरसिम्हा के मंदिर में जाकर। मुहूर्त सुबह 9 बजे का है, आपको जल्दी निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक बार में 2 अलग अलग जगहों पर पूजा कैसे कर सकता है? उसमें क्या हुआ, ऋषि को कल नरसिम्हा के मंदिर जाने दो, हम दोनों शिव जी के मंदिर जाएंगे। हम शिव के मंदिर जा रहे हैं, तुम ऋषि को नरसिम्हा के मंदिर ले जाओ। याद रहे मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं भैया के साथ जाऊंगा, तुम ऋषि को ले जाओ, ठीक है ना भैया? करेक्ट। मेरा छोटा भाई हमारा ख्याल रखेगा और तुम ऋषि का ख्याल रखना। अरे हाँ, दीपाली कहाँ है? आ रही है। दीपाली, जल्दी करो बेटा। आई माँ। तुम ऋषि के साथ जाओ। चलो। हमारे साथ आना चाहती हो? उनके साथ जाना है? मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। जाओ। नमस्कार। नमस्कार। पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? जी हाँ, हो चुकी हैं। आप आइए। हो गया अपना काम, साला पुट्ठा। मुझे मारा था, मर गया। मालिक, मालिक, मालिक उठिए, उठिए मालिक। मालकिन, मालकिन, उठिए मालकिन। मालिक, 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 मालिक। कहा था मैंने आपसे मालिक कि मैं आपके साथ चलता हूँ, आपने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया आपने? आपके नाम की गोली मैं अपने सीने पर लेता, मैं मर जाता तो अच्छा था। मालिक, आपने तो मुझे अनाथ कर दिया। आप दोनों मेरे माँ बाप थे। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उठिए, 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 उठिए। ऋषि, हम उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
दीपाली, सॉरी ऋषि, मैं मम्मी पापा को बचा नहीं पाई। मुझे तुम्हें अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। ऋषि, मुझे माफ। नहीं, नहीं, नहीं। तुम मुझे एक बार किस करो ना। तेरा बाप मर गया, मैंने मरवाया तेरे बाप को। साले ने मुझसे पंगा लिया था ना, बात अकड़ रहा था, सारी मस्ती उतार दी। प्लान और पैसा मेरा था लेकिन मारा दो लोगों ने। एक तेरा चाचा था और एक कौन था नहीं बताऊंगा। उन्हें मारना चाहता है ना? अरे जा, पहले उनको ढूंढ तो ले। तू पूरी दुनिया छान मार, वो तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। अरे आ, मुझे मारना चाहता है ना? आजा। अरे मैं कुत्तों के हाथों मरना नहीं चाहता, मैं उससे पहले खुद को मार डालूंगा। बता, बता, वो कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बता, खुद ही ढूंढ ले, धरती पर होंगे या पाताल में होंगे। बता, लंदन जा, दुबई जा, ढूंढना।